माजी में भी शुबहात की बुनियाद पर बिना किसी सबूत के तिजारती इदारों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो या फिर इंतहा पसंदी का इल्जाम थोपना हो, अमेरिका को खित्ते में पाकिस्तान ही क्यों दिखाई देता? रेंज कम अज कम 5000 से 8000 किलोमीटर है। गुज़िश्ता 8 सालों से अमेरिका का असल मसला हमारे हथियारों की रेंज का है या कुछ और है। अमेरिका की जानिब से बार बार की पाबंदियां। हैरान कुन बात यह है कि इंडिया तकरीबन 1/2 से भी ज्यादा अरसे से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है और ना सिर्फ इसकी तजर्बात करता रहता है बल्कि बड़ा वोकली इसके ऊपर बात भी करता है। अब इंडिया ने हाल ही में एज वी स्पीक पहले MRV मिसाइल यानी कि अग्नि 5 का एक से ज्यादा वॉरहेड्स के साथ तजर्बा भी किया है और ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है कि जिसकी रेंज कम अज कम 5000 से 8000 किलोमीटर है। सील के निजाम को हदफ बनाया गया है, ये जनाब खबर है। लेकिन अमेरिका ऐसी कोई पाबंदी इंडिया पे नहीं लगाता। इंडिया के पास हथियार हैं और बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और इंडिया की कैपेसिटी आप देख लें, लेकिन अमेरिका को वहां पे कोई एतराज नहीं होता। दुनिया के और भी मुल्क हैं जिनके पास बहुत दूर तक मार करने वाले हथियार हैं, लेकिन वहां पे अमेरिका को कोई एतराज नहीं होता क्योंकि उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी तगड़ी है। वो बड़े जबरदस्त तरीके से अपने मफाद के लिए काम करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे जो सियासतदान है या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा लगता है कि अपने जाती मफाद के लिए काम करती है। इससे पहले 2023 में भी अमेरिका ने ऐसी कुछ पाबंदियां लगाई थी और अब फिर यानी PDM की सरकार आने के बाद इस बारे में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही और अब फिर दोबारा जो है वो ऐसी पाबंदियां लगा दी गई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न पाकिस्तान अगर लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना ले तो विश्व के लिए खतरा साबित हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि प्रतिबंध पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एनडीसी और 3 कंपनियों पर लागू होंगे। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य बड़ी संख्या में होने वाली जानहानि को रोकना। अमेरिका के प्रतिबंध से तिल मिला उठा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारत पे क्यों नहीं लग रहा है प्रतिबंध। अमेरिका भारत को मजबूत बना रहा है जो है उस तक है, लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शन लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंचे तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। आज जब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि हमने ये सैंक्शंस लगाई हैं अगेंस्ट प्रोलिफरेशन, कि हमें खतरा है कि प्रोलिफरेशन हो सकती है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग। और अबाउट द लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम और ऐसी एंटिटीज, पर्टिकुलरली 4 एंटिटीज का उन्होंने जिक्र किया है जो इस हवाले से एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, पेंटागन के अंदर पाकिस्तान के बारे में क्या एक ओपिनियन है। अक्सर हम जब बात करते थे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात डाउनग्रेडेड हैं तो यही बात की जाती थी, यही वजूहात थी जिनकी बेबुनियाद के ऊपर लगता था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और मजे की बात बताऊं आपको मैं अगर, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जो एम्बेसी है वॉशिंगटन DC के अंदर, उन्होंने जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ऑफिस में या व्हाइट हाउस तक रीच लेने की कोशिश की है, कहा जाता है कि कभी रीच नहीं मिली। और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं और भी कुछ मुल्कों के साथ किया जाता है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा फोकस पर रहता है। अब मामला यह है कि जो बाइडेन हुकूमत के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए थे मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने, और इन्हीं ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए, इन्हीं ताल्लुकात को कायम रखने के लिए इमरान खान जैसे पॉपुलर लीडर की हुकूमत को गिरा दिया गया उनकी ख्वाहिश पे। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई तो उसके बाद पाकिस्तान में जितना जुल्म, जबर, फसाइयत जो भी किया गया, जो बाइडेन हुकूमत ने आंखें बंद करके इनको खुली छूट दी और ये करते रहे। आज वही आका, आज वही वेंटिलेटर वाली सरकार वो पाकिस्तान से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत छीन रही है और इस बारे में काम कर रही है। इसका फौरी इंपैक्ट तो कोई नहीं होगा, पाकिस्तान की अपनी एक सलाहियत है। मैं नहीं समझता कि इससे फौरी इंपैक्ट होगा, लेकिन इन चीजों के असरात होते हैं और ये जो अमेरिका ने किया है ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के निजाम ने या पाकिस्तान की वजारत खारजा ने या पाकिस्तान के वजीर खारजा जो डिप्टी वजीर आजम भी है इसहाक डार साहब, उनकी नालायकी, उनके नकम्मेपन, ये उसकी सजा पाकिस्तान को मिल रही है। पाकिस्तान को सजा मिल रही है ना कि आप जब भी जाते हैं उनके साथ या तो भीख मांगने जाते हैं
ہمارے ساتھ ہمارے پہلے جو ایک تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کو بھی لے کے گیا. تو ہمارے تو امریکہ خلاف ہی ہے. ان کی سازش ہوتی کیا 9/11 ہونا ہے کیا؟ انہوں نے ایسے کہنا ہے کہ وہ انہوں نے کریش تو ہی کروایا. جو ایسی ان کی ٹیم تھی کہ وہ آئی یہاں سے ان کو لے کے گئی. صحیح کی ہاں، کیونکہ یہاں پہ کچھ کر تو کوئی سکتا ہے ہی نہیں. کیا مطلب کوئی کچھ کر نہیں سکتا؟ لائک مطلب اگر ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا تھا فلسطین کے لوگوں پہ اتنا ہوا تھا ظلم، تو مطلب کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. لیکن انہوں نے فلسطین کی وجہ سے پر اس طرح کی پابندیاں اگر آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو 99 میں بھی ہم پہ لگ چکی ہیں. تو وہ ہمیں نہ اٹامک لحاظ سے وہ نہ ہمیں سبق ہی مل رہا ہے. ہم ان کی غلامی کریں ایک طرح کی. کیسی غلامی؟ ان کی ہر چیز تو ہم مان لیتے ہیں، اگر ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. امریکہ کی، یورپ کی اور ان کنٹریز کی، یہ مسلمان ملکوں کو سائنس میں اور ایک جو ہے وہ میزائل ٹیکنالوجی، دوسرا اسپیس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے نہ دیا جائے. نہ کچھ ہو رہا ہے، ہم اس میں سپورٹ نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ، ہمیں اس کا ڈر ہے کہ اگر ہم اس میں جائیں گے تو ہمارے اوپر امریکہ حملہ کر دے. مطلب ہمارے ڈیفینس کی چیزیں اوبیسلی اسٹرانگ تو ہونی چاہیے. کوئی بھی سب کچھ ویک ہے یہاں پاکستان میں، ہر چیز کمزور ہے. مہنگائی بڑھتی جائے، اب جو غریب عوام ہے وہ ساری لوٹی ہے. 50,000 میں کیا پڑھائی، ہر چیز مہنگی. کوئی یہاں پہ سروائیو کرنا، اس لیے تو لوگ باہر بھاگتے ہیں. تھینک یو. صحیح ہے. ظاہری بات ہے اس کی وجوہات ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے، جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر کام کرتی ہے، اور اس نے بہت ساری آئٹمز جو ہیں، چیزیں جو ہیں ایکوائر کی ہوئی ہیں تاکہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل کو سپورٹ کیا جائے. اس کے اوپر سینکشن لگائی گئی ہیں. پھر اختر اینڈ سینس پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، اس کے اوپر سینکشن لگی ہیں. ایک راک سائٹ انٹرپرائز ہے، اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نے بیسیکلی جو سپلائی اکوپمنٹ سپلائی کرنے کی اور جو میزائل اپلیکیبل آئٹمز ہیں وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو پہنچانے میں مدد کی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ یہ وہ کہتے ہیں یا تو یہ آرگنائزیشنز انگیج رہی ہیں یا اٹیمپٹ کر رہی ہیں انگیج ہونے میں. سو ہم نے ان آرگنائزیشنز کو اس حوالے سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو پرولیفریشن آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے اور اس کی جو مینز آف ڈیلیوری ہیں اس حوالے سے یہ ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ پاکستان نے آلریڈی بہت سارے جو میزائل پروگرام کے حوالے سے ہماری جو فیسلٹیز ہیں ہم نے مینوفیکچر کر چکے ہیں، بہت کچھ ایکوائر کر چکے ہیں، بہت چیزیں پروسیس کرتے ہیں، لیکن کبھی پاکستان جو ہے وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہم اپنا میزائل پروگرام کو دنیا کے کسی جو ہے نا ملک کو بیچ دیں. کبھی یہ چیز نہیں سوچی گئی، یا اس کو کبھی اس طرح استعمال کریں جو امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. لیکن یہ جو کام ہے یہ بیسیکلی جیسے کہتے ہیں نا پری ایمپٹیو میئرز لیے جاتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور امریکہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہے.